नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे। कोरोना के दौर में स्कूल फीस भरने वाले माता पिता को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में जमा स्कूल फीस को 15% माफ करने का आदेश दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि कोरोना काल में जमा की गई स्कूल फीस को माफ किया जाएगा। यह फैसला चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की बेंच ने किया है। माता पिता ने स्कूलों में जमा फीस को माफ कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन सभी याचिकाओं पर 6 जनवरी को सुनवाई हुई थी और आज फैसला आ गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लखनऊ के चौक काली मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मत्था टेका है और मां की पूजा अर्चना की है। इस दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश से हमारा पुराना नाता है। पढ़ाई के दौरान भी काली मां के मंदिर में आया करते थे, लखनऊ आए थे और मां के दर्शन की इच्छा भी इसलिए हुई, जिसके चलते वो मंदिर में भी आए। देखिए, ये जो संसार है इस जगत माता के द्वारा बनाया हुआ है और माँ काली, महाकाली, ये हमारे जगत जननी है। इसको हम विविध रूपों में मानते हैं और इसलिए शक्ति के देश में अनेकों पीठ हैं और मैं लखनऊ सालों सालों से आता रहा हूँ और चौक में तो जाने कितनी बार आया होगा और यहाँ दर्शन किए होंगे। तो आज हमारे स्वामी जी ने मुझे कहा कि आप लखनऊ आ रहे हैं तो यहाँ आओ, तो इनके आदेश से माँ का प्रत्यक्ष आदेश होगा, इस माँ काली के दर्शन करने आया और मुझे लगता है कि हम लोग शक्ति के पुजारी हैं और आज माँ की कृपा ऐसी है कि देश शक्तिशाली बन रहा है और हम माँ से ही निवेदन करने आया हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जगत गुरु बनाना चाहते हैं, उसके लिए माँ आशीर्वाद दे, इसीलिए आज दर्शन करने आए। जी, जो चौक में स्थित जो बड़ी काली जी मंदिर है उसकी काफ़ी प्राचीन मंदिर है, उसकी काफ़ी बड़ी महिमा है और चूंकि महाराज के राज्यपाल जो कोश्यारी जी हैं काफ़ी सालों से हमसे जुड़े रहे हैं। हमारी जो गौशाला है भागीरथी धाम की उत्तराखंड में, उससे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता पड़ा था कि हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोगों से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए और इसी बहाने माता का दर्शन करने के लिए आए थे। तो वहीं जालौन में प्रवीण तेगड़िया का विवादित बयान सामने आया। प्रवीण ने कहा कि मेरा बस चले तो मौलानाओं और मौलवी को शिवालय लेकर आऊं। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदू असुरक्षा अनुभव कर रहा है। सरकार से अनुरोध है कि इजराइल की तरह इस्लामिक जिहाद को लड़कर खत्म करें। इतना ही नहीं, प्रवीण ने कहा कि देश में जनसंख्या कानून करना चाहिए और देश में मुसलमानों की आबादी पर तुरंत अंकुश लगाने की जरूरत है। ऐसा है, हर एक व्यक्ति बोलेगा, कोई बुरा भी बोलेगा, सबको उत्तर देकर उसका महत्व बढ़ाने का काम नहीं करना है। रामचरित मानस करोड़ों हिंदुओं के दिल में है, किसी के कहने से उनका या तुलसीदास जी का महत्व कोई कम नहीं होता है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनके बयान का समर्थन भी किया है। मैं न सरकार बना रहा हूँ न गिरा रहा हूँ। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उनके बयान का समर्थन किया और कहा है पूर्णतः इस पर बैन लग जाना चाहिए। मैंने कहा कि करोड़ों हिंदुओं के दिल में है, वो किसी 1, 2, 5 लोगों के कहने से कोई बदल नहीं जाता है, तो उनमें अनावश्यक प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि जो राम मंदिर के नाम पर जो चंदा लिया जाएगा वो नेता अपनी जेब भर रहे हैं उस चंदे से। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं, मैंने तो चंदा लिया नहीं, तो मेरे पास कोई है नहीं, तो मुझे कोई उत्तर या हिसाब देने की जरूरत नहीं है। पठान फिल्म का विरोध किया जा रहा है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देकर खान की फिल्म का मार्केटिंग करके उसकी आमदनी बढ़ाने का काम नहीं करूंगा। तो गोडसे फिल्म का भी विरोध होना चाहिए। मैं कहूंगा कि हमारे बंधुओं की केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार का सेंसर बोर्ड उन पर कटौती लगा दे, तो खान का मार्केटिंग भी नहीं होगा। नहीं तो गोडसे फिल्म का
तो वहीं अफसरों की लापरवाही के चलते फर्जी नंबर प्लेटों का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां तक कि परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने खुद एक फर्जी नंबर प्लेट पकड़ी है। इसके बाद उन्होंने हिदायत दी है कि कमर्शियल वाहनों में नंबर प्लेट न लगवाने वालों पर सख्ती की जाए। ऐसे में प्रदेश सरकार ने पुराने वाहनों में 31 मार्च तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अंतिम तारीख तय की है। इसके बाद 1 अप्रैल से चेकिंग अभियान चलाकर HRRP ने लगवाने पर 5,000 रुपए जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो फिलहाल ये कार्रवाई के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं और आपको ये भी बता दें कि जिन्होंने नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी वाली नहीं लगाई होगी उनके चालानी कार्रवाई होगी। यूपी में कमर्शियल वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है। सरकार तारीख पर तारीख देती जा रही है, लेकिन कमर्शियल वाहनों के मालिक चेत नहीं रहे हैं और वो इनकी पूरी योजना को ठेंगा दिखाते चले जा रहे हैं। हालत यह है कि अंतिम तारीख बीत गई और केवल 25% वाहन में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग पाई और 75% वाहन ऐसे जो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कमर्शियल वाहन घूम रहे हैं। अभी हाल ही में दयाशंकर सिंह जो है, जब राज्य मंत्री ने खुद चेकिंग किया तो उन्हें एक ट्रक में फर्जी नंबर प्लेट मिल गई। उसके बाद उन्होंने अफसरों को जो है हिदायत दी कि जल्द से जल्द कमर्शियल वाहनों में नंबर प्लेट लगवाई जाए और बिना जो है नई नंबर प्लेट के कोई वाहन न चले। इसके लिए उन्होंने 31 मार्च की तारीख भी निश्चित कर दी है। अब देखना यह है कि 75% वाहनों में अब कैसे जो है कम समय में नंबर प्लेट लग पाएगी और इसके लिए सरकार की तैयारियां कितनी मजबूत होंगी। साथ ही अब कोशिश कमर्शियल वाहनों के अलावा जो प्राइवेट वाहन है उनको भी जो है कहा गया है कि अगले साल जो है नवंबर तक हर हालत में सभी 100% वाहनों में HRRP लग जाए और जिससे जो है किसी तरह वाहन चोरी जाने पर और या उसकी नंबर प्लेट बदलने का खतरा न रहे। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हुई फर्जी नियुक्तियों की पोल खुलने लगी है। मिर्जापुर जिले के बाद अब बलिया के CMO कार्यालय में बड़ा धांधली का एक मामला सामने आया। CMO कार्यालय में हुई 143 कर्मियों की नियुक्ति फर्जी पाई गई है। इन सभी को सेवा समाप्त करने और तत्कालीन CMO और सहायकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की सिफारिश की गई। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इनके खिलाफ जांच की जा रही है, उसके बाद जल्द ही कार्रवाई कर सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी। संज्ञान में आया था कि बलिया में कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करी गई थी, उसमें कुछ अनियमितता पाई गई थी 143 कर्मचारियों की। तो वहाँ पर जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच चल रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। जांच होने के बाद ही कुछ पता चलेगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। पिछले 1 दशक से लगातार स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की परतें नजर आ रही हैं। अब लगातार एक एक करके खुलती भी दिख रही हैं। मिर्जापुर के बाद बलिया वो जिला है जहां पर स्वास्थ्य विभाग में के तमाम उन कर्मचारियों के फर्जी तरीके से नियुक्ति की खबरें आई हैं। लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि सब मिर्जापुर के बाद बलिया ही नहीं बल्कि अंबेडकर और मेरठ भी इस फहरिस्त में शामिल है। वो 143 कर्मचारी है स्वास्थ्य के जो नियुक्ति में फर्जी तरीके से नियुक्त किए गए थे। लगातार इस बात की बात कही जा रही है कि बल्कि इस साल नहीं पिछले 5 दशकों की ये कहानी है। लगातार वो 5 दशकों से तनख्वाह उठाते रहे लेकिन किसी का उन पर ध्यान तक नहीं गया कि वो 143 कर्मचारियों की नियुक्तियों में कागजों का कितना ध्यान रखा गया है। अब ये बात साफ तौर पे कही जा रही है कि नियमों को ताखे पर रख दिया गया था। उन 143 कर्मचारियों की नियुक्ति में साफ साफ भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 143 कर्मचारी जो भ्रष्टाचार के कुनबे से निकल कर आए थे, जो कागजी नियमों को ताक पर रख दिए थे, उन कर्मचारियों के भर्ती के बाद उनकी बर्खास्तगी की क्या खबरें आ रही हैं। लगातार इस बात की कही जा रही कि आदेश पर आदेश पारित हो रहा है। 143 कर्मचारियों में से 130 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो 143 कर्मचारियों में से जो 143 कर्मचारी कुछ सालों से तनख्वाह उठा रहे थे, जिनके जगहों पे वो निर्दोष लोगों के जो पढ़ लिख कर उस नौकरी पे जाना चाहते थे लेकिन फर्जी कागजें तैयार करके वो नौकरी का पूरा तनख्वाह उठाए थे, क्या वो 103 कर्मचारी बर्खास्त होंगे या सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग लॉलीपॉप थमाएगा। लेकिन इस बात की कही जा रही है क्योंकि डीजी हेल्थ डॉक्टर लीली सिंह का साफ तौर पे कहना है कि हमने नोटिस थमा दिया है, वो तमाम 103 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। बाकी जो कर्मचारी जो फर्जी तरीके से आते उनको भी जवाब तलब किया जाएगा और आगे कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। लेकिन आपको बता दें
कि मिर्जापुर, बलिया और अब फेहरिस्त में आ रहा है अंबेडकर और मेरठ। क्या अंबेडकर और मेरठ नगर में भी मेरठ और अंबेडकर नगर में भी इसी तरह की स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां फर्जी तरीके से हुई है? अब ये आगे का कहानी ही बताएगा। कैमरा के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वही लखनऊ में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट और G20 में आने वाले विदेशी मेहमानों को दुबई के पाम ट्री मंत्रमुग्ध करेगा। आपको बता दें, एयरपोर्ट से लिंक फ्लाईओवर को जोड़ने वाले रास्ते में ऐसे सैकड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 6 लेन रोड की दोनों तरफ खूबसूरत ग्रीनरी का लिए भी प्रबंध हो रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन अपने परिसर में मेहमानों को नवाबों के शहर लखनऊ का पूरा एहसास कराने की तैयारी कर रहा है। अफसरों का दावा है कि राज्य सरकार की ओर से बनाया गया 134 करोड़ रुपए का लिंक फ्लाईओवर मेहमानों के बिना किसी जाम के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। यूपी में इन्वेस्टर समिट और G20 की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, उसी तरह सरकार की ओर से तैयारियां तेजी से की जा रही हैं और सरकार के साथ ही अडानी ग्रुप और एयरपोर्ट प्रशासन कदम ताल कर रहा है और पूरी कोशिश है कि एयरपोर्ट पर उतरने वाले विदेशी मेहमानों को एकदम ऐसी स्थिति दिखाई जाए कि लखनऊ को जो है देख करके उन्हें लगे कि नवाबों के शहर पहुंचे हैं और यहाँ की स्थितियाँ देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएं। इसके लिए दुबई से ताड़ के पेड़ मंगाए गए। सैकड़ों पेड़ जो है 800 मीटर की पेरीफेरी में लगाए जा रहे हैं और इन पेड़ों से लोगों को बेहतर जो है सुंदरता दिखाई देगी और सड़क के दोनों ओर ग्रीनरी विकसित की जा रही है। लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था की जा रही है, रात में भी दिन जैसा प्रकाश होगा। इससे जो है लिंक फ्लाईओवर को जोड़ने वाले रोड से जाने वाले अतिथियों को जाम का सामना नहीं करना होगा और एयरपोर्ट प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि मेहमानों को यहाँ उतरते ही ऐसा एहसास हो कि जैसे वो जो है वो एक ऐसे लखनऊ में आ रहे हैं, आधुनिक भारत का जो है एहसास कराना चाहते हैं। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ के स्थिति को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय की एक टीम ने जोशीमठ का दौरा कर आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जल्द ये टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम जोशीमठ का दौरा कर पिछले हफ्ते वापस लौट चुकी है और PMO में उप सचिव मंगेश के नेतृत्व में एक केंद्रीय टीम ने जोशीमठ का दौरा किया है। जानकारी के मुताबिक दौरे का मकसद उस क्षेत्र की स्थिति का अलग से निरीक्षण करना था जहां दरारें दिखाई दी हैं और पानी की गुणवत्ता बिगड़ रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। रायबरेली में शुरू हुआ गौशालाओं का निरीक्षण। जिलाधिकारी की फटकार के बाद निरीक्षण हुआ है। साफ सफाई न होने से नाराज देखे थे SDM। भूसे का रजिस्टर मेंटेन करने के निर्देश। बदायूं में बड़ी वारदात, युवक ने महिला को घर में घुसकर मारा। चाकू कहासुनी के दौरान घटना को अंजाम दिया। आरोपी मौके से फरार। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में दुकानदार खुलेआम पुलिस को देता मिला चुनौती। दुकान में अंदर मैखाना बनाकर शराब पिलाने के नाम पर लेता है 30 रुपए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कासगंज में गड्ढे में मिला ज्ञात युवक। पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित किया। युवक की नहीं हो सकी कोई भी शिनाख्त। युवक के पास से मिली है नशीले इंजेक्शन। अलीगढ़ में हिंदू जागरण मंच ने फूका है पुतला। रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी पर जताया विरोध। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दिया विवादित बयान। सरकार से चंद्रशेखर को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग। हरदोई में युवक ने रिवॉल्वर से की फायरिंग। वीडियो कोतवाली शहर इलाके के पेहानी चुंगी को बताया जा रहा है। ASP ने कहा मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के JK मॉडर्न एकेडमी में स्कूली वैन में लगी भीषण आग। स्कूल स्टाफ ने बामुश्किल आग पर काबू पाया है। गनीमत रही खड़ी वाहन में लगी थी आग। फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। कुशीनगर में अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। नौकरी देने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी करता था गिरोह। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया। शाहजहांपुर में ABVP ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। छात्रों के मुताबिक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में बरती गई थी लापरवाही। छात्रों ने कुलपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दिया।
श्रीनगर के जौरा में बिजली की तार गिरने से गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई है। आग को बुझाने में ग्रामीण जुटे हुए हैं। 1 एकड़ में अधिक गन्ना जलकर खाक हो गया है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।